अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जिन घोड़ों को तैयार किया जाता है और जिन घोड़ों को लेके जाया जाता है, उन घोड़ों की अल्लाह ताला कसम खा रहा है। वलादियाति दबहा, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं। फलमूरियाति कदहा, और जब वो दौड़ने लगते हैं तो उनके पैरों से चिंगारियां निकलने लगती हैं। इस कदर तेजी के साथ वो दौड़ते हैं, उनके पैर जब पत्थर से टकराते हैं, जमीन से टकराते हैं, तो उससे चिंगारियां फूटने लगती हैं। फलमुगीराति सुबहा, और अल्लाह फरमाता है कि ये घोड़े दुश्मन की फौज के ऊपर सुबह सुबह हमला करते हैं। फ़अथरन बिही नक़ा, और जब ये घोड़े हमला करते हैं तो वहां पर गर्दो गुबार उड़ता है, धूल उड़ती है, डस्ट उड़ता है। फ़वसतन बिही जमा, और ये घोड़े जब दुश्मन की सब के ऊपर हमला करते हैं तो दुश्मन के बीचों बीच दाखिल हो जाते हैं, दुश्मन की जमात में बीचों बीच जाकर के दाखिल हो जाते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते कि हमारा अंजाम क्या होगा, ये दुश्मन की सफों में बीचों बीच दाखिल हो जाते हैं। अब ये कसम खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला एक बात कह रहा है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। सवाल यह पैदा होता है कि ये घोड़े की कसम खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ये बात क्यों कह रहा है कि इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है, इस बात का घोड़े से क्या ताल्लुक है? जब इस सवाल पर हम गौर करते हैं तो अजीबो गरीब बात हमारे सामने आती है। घोड़ा जो होता है, घोड़े की एक खास बात तो यह है कि घोड़ा अपने मालिक का बड़ा वफादार होता है। दुश्मन की फौज में घोड़ा अपने मालिक को लेकर के दाखिल होता है, हर तरफ तलवार चल रही हो, हमला हो रहा हो, मगर क्या मजाल है कि घोड़ा अपने मालिक को अपनी पीठ से उतारता है। घोड़े को मालूम है तलवार चल रही है, मैं मर जाऊंगा, मगर कभी भी पीठ फेर के भागता नहीं है, दुश्मन की सफ में दाखिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी पीठ पर बैठा हुआ उसका मालिक उसको उसने ऑर्डर दिया है कि तुझे इस जंग में दाखिल होना है। और घोड़ा बड़ा ताकतवर जानवर होता है। कभी आप गौर कीजिएगा, जो हम मोटर वगैरह अपने घरों में लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, तो मशीन का जो पावर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हॉर्स पावर बोलते हैं। मोटर का जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो पावर की फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हॉर्स पावर बोलते हैं कि ये 500 हॉर्स पावर है, ये 1000 हॉर्स पावर है। हॉर्स मीन्स घोड़ा, यानी घोड़ा इतना ताकतवर जानवर है कि दुनिया की बड़ी बड़ी मशीनों के पावर को नापने की फ्रीक्वेंसी जब बनाई गई तो उसको हॉर्स पावर का नाम दिया गया। घोड़ा इतना ताकतवर जानवर है। घोड़ा अपने मालिक का बहुत वफादार है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके दुश्मन की फौज पर हमला करता है, अपनी जान दे देता है, मगर गद्दारी नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला घोड़े की कसम खा करके और घोड़े की सिफात बयान करके ये फरमा रहा है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत। ऐ इंसान, घोड़ा तो एक हैवान, एक जानवर है, तू तो जीता जागता इंसान है। घोड़े के पास तो सेंस नहीं है, तेरे पास तो सेंस है। घोड़े के पास तो अकल नहीं है, तेरे पास अकल है। ऐ इंसान, घोड़ा तो अपने मालिक के दिए हुए थोड़े से चारे की वजह से इतना अपने मालिक का वफादार होता है कि अपने मालिक के लिए जान दे देता है,
लेकिन है इंसान, तू अपने रब का कितना बड़ा नाशुक्रा है कि तेरा मालिक तो हर वक्त तुझे खिला रहा है, तुझे पिला रहा है, तुझे जिला रहा है, हर वक्त तू अपने मालिक की नेमतों से फायदा उठा रहा है, फिर भी तू अपने रब का कितना बड़ा नाशुक्रा है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इंसान, तू घोड़े से अपने आप को कंपेयर करके देख ले, तू घोड़े से अपने आप का मुकाबला करके देख ले, तू समझ जाएगा कि तू घोड़े से भी ज्यादा गया गुजरा है। अरे घोड़ा भी तुझसे ज्यादा अपने मालिक का वफादार है। ऐ इंसान, तू अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। इंसान नाशुक्रा है। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने फरमाया, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, कैलकुलेट करना चाहो, अगर अल्लाह की नेमतों का हिसाब करना चाहो, नहीं कर सकते हो। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। बेशक इंसान बहुत बड़ा जालिम और बहुत बड़ा नाशुक्रा है। इंसान नाशुक्रा है और उसकी दलील ये है, अल्लाह की धरती पे रहता है, अल्लाह की ऑक्सीजन में सांस लेता है, अल्लाह का दिया खाता है, अल्लाह के सूरज से रोशनी लेता है, अल्लाह की हवाओं से जीता है, अल्लाह के पानी को पीकर जीता है, और उसी धरती पर रह करके उसी अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसी अल्लाह को नाराज करता है, उसी अल्लाह के साथ शिर्क करता है। बल्कि एक कदम और आगे बढ़ करके ये इंसान अपने रब का इतना बड़ा नाशुक्रा है, अल्लाह को गाली देता है, अल्लाह को बुरा भला कहता है, अल्लाह को अल्लाह का बेटा किसी को करार देता है, अल्लाह के बराबर किसी को करार देता है। इस इंसान से बढ़ के नाशुक्रा कौन हो सकता है मेरे भाई? जानते हो, जब इबलीस ने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह ने कहा तू निकल जा मरदूद कहीं का, यहां से मेरी रहमत से निकल जा, जन्नत से निकल जा, तो इबलीस ने एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था। क्या वादा किया था? तुम लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को दाएं तरफ से बहकाऊंगा, बाएं तरफ से बहकाऊंगा, आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा। अच्छा, शैतान हर तरफ से बहकाने की बात कर रहा है, ऊपर से बहकाने की बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर अल्लाह है, ऊपर से शैतान नहीं बहका सकता। दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा, वान शमाइलिहिम वान ईमानिहिम। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को सामने से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाएं बाएं से बहकाऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। और अल्लाह, तू अपने बंदों में ज्यादातर बंदों को अपना नाशुक्रा पाएगा। तेरा खाएंगे, तेरी रहमतों में जिंदगी गुजारेंगे, तेरी दी हुई जिंदगी से फायदा उठाएंगे और तेरी ही नाशुक्री करेंगे। तुझे छोड़ करके किसी और की इबादत करेंगे, तुझे छोड़ करके किसी और के आगे माथा झुकाएंगे। ये शैतान ने वादा किया था और शैतान अपने इस वादे में कामयाब हो गया। अल्लाह ने फरमाया सूरह सबा के अंदर, वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन। इब्लीस ने मेरे बंदों के बारे में जो गुमान किया था, जो सोचा था, इब्लीस का गुमान तो सही निकल गया, इब्लीस की सोच तो सही निकल गई। इब्लीस की ज्यादातर लोगों ने इब्लीस की पैरवी की। ईमान वाले, मुट्ठी भर ईमान वालों को छोड़ करके ज्यादातर लोगों ने इब्लीस की पैरवी की, इब्लीस की बात मान ली। और अगर उसका नमूना आपको देखना हो मेरे भाई, आप अपनी इसी मस्जिद में फजर की जमात में आ जाएं। आप पूरा गांव अल्लाह के दिए हुए रिस्क से फायदा उठा रहा है, अल्लाह की अनगिनत नेमतें हर इंसान फायदा उठा रहा है, मगर आप फजर की नमाज में आ जाएं, इतना बड़ा गांव है, मस्जिद पूरी भरी है, मुट्ठी भर लोग आपको फजर की नमाज में मिलेंगे। अब कुरान की आयत को याद कर लो, अल्लाह कह रहा है वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु। इब्लीस ने अपने गुमान को सच्चा कर दिखाया और इब्लीस की बात सब लोगों ने मान ली। मुट्ठी भर लोगों को छोड़ करके आज अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले और अपने दिन की शुरुआत अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाले आपको मुट्ठी भर लोग मिलेंगे। और ज्यादातर लोग ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं और सो रहे हैं, और जिस मालिक की नेमतों में फायदा उठा रहे हैं उस मालिक का शुक्र तक अदा नहीं करते मेरे भाइयों।
इस वक्त मुल्क में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, हर वक्त हर तरफ जहां जाओ लोग इलेक्शन पर बातें कर रहे हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कैसी हुकूमत आएगी। इससे समझ में आ रहा है कि लोग परेशान हैं, लोगों के सामने मसाइल हैं। खास तौर से वो इलाके जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, नेपाल या बांग्लादेश या इसी तरीके से किसी और मुल्क की बॉर्डर के करीब के जो मुसलमान हैं, उनके दरमियान और मसाइल हैं। वो परेशान है कि पता नहीं अगला स्टेप क्या होगा और क्या हमारे सामने हालात होंगे। तो बातें हो रही हैं, सियासत की बातें हो रही कि साहब कैसी हुकूमत आएगी, कौन लोग आएंगे। मैं बनारस का रहने वाला हूं। बनारस में मुसलमानों में अगर हमें यह कह दें कि 80% मुसलमानों का कारोबार बनारस में साड़ी का कारोबार है। 80% मुसलमानों का कारोबार कपड़े का कारोबार है, साड़ी तैयार करते हैं, कपड़ा तैयार करते हैं। और आप यकीन करें कि पिछले कुछ महीनों से नहीं बल्कि कुछ सालों से आप कह लीजिए, बनारस का साड़ी का कारोबार बहुत ही ज्यादा परेशानी में और खसारे में गुजर रहा है। पूरा का पूरा मोहल्ला, मेरे अपने मोहल्ले से कई हजार नौजवान पिछले 2 महीने से बेंगलोर चले गए, सूरत चले गए, क्योंकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। बनारस में रह करके उनकी रोजी रोटी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। बताने वालों ने बताया कि 4-5 महीनों के अंदर बनारस की सरजमीन से 50,000 नौजवान अपने घर बार को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने वतन को छोड़ करके बेंगलोर और सूरत चले गए। क्यों? रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये हालात आज क्यों पैदा हुए, कभी इस पर भी आप गौर कीजिए। कल तक जहां बड़ा अच्छा कारोबार चला करता था और लोग बेहतरीन पैसा कमाया करते थे, रोजी रोटी का कोई मसला नहीं था, आज वहां इतना बड़ा मसला कैसे पैदा हो गया। हम दुनिया की चीजों पर भी गौर करें, हम दुनियावी असबाब के ऊपर भी गौर करें और हम दीनी एतबार से भी सोचे, हम आखिरत के एतबार से भी सोचे कि कहां हमारे अंदर कमी पैदा हो रही है, कहां पर पानी मर रहा है, कहां हमसे कोताही हो रही है। अल्लाह कुरान में एक वाकया बयान करता है। अल्लाह कुरान के 14वें पारे में सूरह नहल के अंदर एक वाकया बयान करता है। अल्लाह फरमाता है, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रगदम मिन कुल्लि मकान। अल्लाह एक मिसाल दे रहा है। अल्लाह एक मिसाल दे रहा है कि एक बस्ती थी, बड़े अमन के साथ, बड़े चैन के साथ, बड़े सुकून के साथ रहती थी। हर तरफ से रोजी रोटी आती थी, रोजी रोटी की कोई कमी नहीं थी। फिर क्या हुआ? फकफरत भी अनोमिल्लाह, फिर उस बस्ती के लोगों ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करना शुरू कर दिया, गुनाह करना शुरू कर दिया, अल्लाह को नाराज करना शुरू कर दिया, अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दिया। फिर अंजाम क्या हुआ? फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूई वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ने उस बस्ती के लोगों को भूख का लिबास पहना दिया और खौफ का लिबास पहना दिया। लिबास क्यों कहा अल्लाह ने जानते हैं? लिबास जो होता है ना, इंसान की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो भूखमरी के शिकार हो गए, भूखे हो गए। अल्लाह ने कहा हमने उनको भूख का लिबास पहना दिया। ऐसी परेशानी के हालात आए कि 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो गए और खौफ के हालात आ गए, अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया, खौफ और दहशत के साए में जीने लगे। ये हालात क्यों पैदा हुए? बिमा कानू यस्नऊन, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। मेरे भाइयों, ये उसूल याद रखो अल्लाह का, ये कानून याद रखो अल्लाह का। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाशुक्री करेगा, अल्लाह वो नेमत छीन लेगा, और जब इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह और ज्यादा उसको अता करेगा। और ये मैं आम बात कह रहा हूं, कोई भी नेमत, चाहे रुपया पैसा की शक्ल में हो, चाहे इल्म की शक्ल में हो, चाहे दौलत की शक्ल में हो, चाहे इज्जत की शक्ल, कोई भी नेमत अगर आपको मिली है और उस नेमत का सही इस्तेमाल आप करेंगे, अल्लाह को राजी करने वाला इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह और आपको और बरकत देगा, खूबसूरती को और बढ़ा देगा, माल को और बढ़ा देगा, इज्जत को और बढ़ा देगा। और अगर उसका उल्टा हम करेंगे, अल्लाह को नाराज करेंगे, तो अल्लाह का ऐलान क्या है? वइज़्ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद।
ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे परवरदिगार का ऐलान है, अगर तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अल्लाह और देगा, और अगर तुमने अल्लाह की नाशुक्री की, तुमने अल्लाह को नाराज किया, तो अल्लाह का वादा है कि मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अब आज हम सब गौर करें मेरे भाई, गौर करो, कभी अपने सर से लेके पांव तक गौर करो। हमें शिकवा है साहब, हमारे पास पक्का मकान क्यों नहीं है, हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी क्यों नहीं है, हमारे पास करोड़ों की दौलत क्यों नहीं है। बहुत सारे लोगों को शिकवा रहता है ना, औरतों को शिकवा रहता है साहब, मेरे पड़ोसी की बीवी के पास इतने खूबसूरत कपड़े हैं, इतना महंगा जेवर है, मेरे पास क्यों नहीं है। मैं अपनी उन माँ और बहनों से कहना चाहूंगा और अपने उन भाइयों से कहना चाहूंगा, इसी दुनिया में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां इंसान को 2 टाइम का खाना मयस्सर नहीं है मेरे भाई। कितने लोग ऐसे हैं सर छुपाने के लिए छत नहीं है उनके सर के ऊपर। फलस्तीन की सरजमीन पे चले जाओ, रात में सोने वाला इस बात की गारंटी उसके पास नहीं है कि सुबह तक उसका घर सलामत रहेगा। एक साथ 4-4, 5-5 बच्चों की लाशें उठा करके बाप रो रहा है और आंसू बहा रहा है। कई महीनों से खाना नहीं पहुंचा है, पानी नहीं पहुंचा है। पूरे रमजान के रोजे उन्होंने पानी पी पी करके गुजारे हैं, और कहीं से अगर हेल्प के तौर पे थोड़ा सा खाना आ जाए पूरे मोहल्ले वाले टूट पड़ते हैं। ये आप शहर गाजा के वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप जाके देख ले मेरे भाई। क्या उन मनाजिर को देख करके आपका दिल अल्लाह के शुक्र से लबरेज नहीं हो जाता कि अल्लाह तेरा करम है, मेरे पास करोड़ों नहीं है, मेरे पास लाखों नहीं है, मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, मगर अल्लाह अपने बीवी बच्चों के साथ चैन और सुकून से अपने घर में रह रहा हूं। किसी बम और बारूद का डर नहीं है, किसी खतरे का डर नहीं है, चैन और सुकून से रह रहा हूं। 5 टाइम की नमाज आसानी से पढ़ सकता हूं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। क्या इस नेमत पर मेरे प्यारे साथियों हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? क्या कभी हमारे दिल में यह एहसास होता है कि हाँ अल्लाह तूने हमको बहुत नवाजा है? इंसान का मिजाज ये हो चुका है, इंसान के पास जो चीज है उसकी इंसान कद्र नहीं करता है, जो चीज नहीं है उसको देख करके परेशान हो रहा है, और जो चीज ऑलरेडी उसके पास है उसकी कद्र नहीं करता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अपने से ऊपर के लोगों को मत देखा करो, अपने से नीचे के लोगों को देखा करो। उन्जुरु इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, अपने से नीचे के लोगों को देखा करो, अपने से ऊपर के लोगों को न देखा करो। फइन्नहु अजदरु अल्ला तज़दरु नेमतल्लाहि अलैकुम, जब तुम अपने से नीचे के लोगों को देखोगे तो अल्लाह की नेमतों का तुम शुक्रिया अदा करोगे, तो अल्लाह की नाशुक्री न करोगे, अल्लाह की नेमतों को तुम हकीर न समझोगे। हमेशा उन लोगों को देखिए जो आपसे ज्यादा परेशान है। कभी आपको लगे कि साहब मेरे बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं, आए दिन डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ रहा है, 150 की दवा रोज लानी पड़ रही है, कोई मसला नहीं है भाई। कभी मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो, कई महीने से मरीज को लेकर के अपने बिहार से, यूपी से, बंगाल से, अपने घर वतन से दूर, अपने बाप को लेकर, अपने भाई को लेकर, अपनी बीवी को लेकर लोग पड़े हुए हैं। इंसान के गले में कैंसर हो गया, महीने भर गुजर रहे हैं। अभी बनारस में हमारे पड़ोसी एक हैं, अच्छे खासे चलते फिरते थे, अचानक मेरे पास खबर आई कि साहब उनका जो है बहुत बीमार हैं और खाना पानी कुछ नहीं उतर रहा है। मैंने पता किया, मालूम हुआ कैंसर हो गया उनको। गया था परसों, मैं मिलने गया था, कहने लगे मौली साहब 1 महीने से पानी नहीं गया है, खाना छोड़ दो, दवा छोड़ दो, पानी नहीं गया, ड्रिप लगी है, इंजेक्शन और ड्रिप के जरिए जी रहा हूं, कोई खाना और पीना हलक के नीचे जब जाता है ऐसा लग रहा है कि उतर नहीं रहा है, रिस रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे मनाजिर देख करके क्या आपके दिल में, हमारे दिल में ये एहसास नहीं पैदा होता कि अल्लाह तूने हमें बहुत नवाजा है, जितनी नेमतें तूने हमें दी है अल्लाह, उतनी नेमतों पर भी हम तेरा शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज जिस तरीके की मुसीबतें भी हमारे ऊपर आ जाएं, चाहे वो जालिम हुकूमत की शक्ल में आ जाए, चाहे वो महंगाई की शक्ल में आ जाए, चाहे वो कहत साली की शक्ल में आ जाए, चाहे वो कोई परेशानी की शक्ल में आ जाए, अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुम पर अपना अजाब नाजिल करके क्या करेगा?
अल्लाह तुम पर अपना अजाब क्यों नाजिल करेगा? अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे और अल्लाह पर ईमान लाओगे तो अल्लाह तुम पर अपना अजाब क्यों नाजिल करेगा? आज कितने मुसलमान हैं मेरे भाइयों, उनकी जिंदगी में शिर्क है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के एक इलाके में जो एक बहुत बड़ा इबादत खाना गैर मुस्लिम भाइयों का बना है, उस इबादत खाने में एक नाम निहाद मुसलमान जिसका नाम आरिफ मोहम्मद खान है, जो साहब बड़े अपने आप को बड़े जानकार मुसलमान बनते हैं, टीवी पर आते हैं तो कुरान की आयतें भी पढ़ते हैं और हदीसें भी पढ़ते हैं। उनका वीडियो मेरे सामने आया कि आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जाके वहां उस इबादत खाने में जाकर के अपना माथा टेका है। जरा सी लालच के लिए, जरा से नाम के लिए, जरा सी शोहरत के लिए और जरा सी दुनिया की कुर्सी के लिए आज इंसान अपने अकीदे और अपनी तौहीद से भी मेरे भाइयों समझौता करने को तैयार है और गैरुल्लाह के दर पे जाके सर झुकाता है। इस्लाम इस बात का नाम नहीं है मेरे भाई, इस्लाम तौहीद का नाम है। इस्लाम में कोई मिलावट नहीं चलेगी, तौहीद में कोई मिलावट नहीं चलेगी। अल्लाह को पक्की तौहीद चाहिए, खालिस तौहीद चाहिए। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अल्लाह को खालिस इबादत चाहिए। अल्लाह की इबादत में किसी को कोई मिलावट नहीं कर सकते हम। इसीलिए पांचों टाइम की नमाज में, हर नमाज की हर रकात में हम बार बार अल्लाह के सामने ये वादा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही के सामने हाथ फैलाते हैं। हमारा मुश्किल कुशा तू, हमारा करीब नवाज तू, हमारा बंदा नवाज तू, हमारा दस्तगीर तू, हमारा गौसे आजम तू, हमारी बिगड़ी बनाने वाला तू, हमारा मुश्किल कुशा तू। मगर आज आप जाके देख लें, मुसलमान या अली मुश्किल कुशा का नारा लगाता है। मुसलमान अपनी दुकान का नाम रखता है KGN ख्वाजा गरीब नवाज। किसी अल्लाह के नेक बंदे को गरीब नवाज कह दिया गया, किसी अल्लाह के नेक बंदे को दस्तगीर कह दिया गया, किसी अल्लाह के नेक बंदे को मुश्किल कुशा कह दिया गया। आज अल्लाह का हक और अल्लाह का इख्तियार अल्लाह के बंदों को दिया जा रहा है। मेरे भाइयों, इससे बढ़ के अल्लाह की नाशुक्री क्या हो सकती है? कुरान करीम में एक सूरत है, सूरह सबा। सूरह सबा में अल्लाह ताला ने एक बस्ती का जिक्र किया है जिसका नाम सबा था। और ये जो बस्ती थी बड़ी खुशहाल बस्ती थी और इस बस्ती के दोनों तरफ बेहतरीन खजूर के बागात थे। यानी आप कभी मदीना, अगर अल्लाह ताला ने आपको हज उम्रा की तौफीक दी होगी, अगर मदीना के किसी ऐसे इलाके में आप चले जाएं जहां खजूरों के बागात हैं तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बीच में रोड हो और दोनों तरफ खजूरों के बागात हों तो क्या पूछना उस लोकेशन का, उस इलाके का क्या पूछना। अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लिसबइन फी मस्कनिहिम आया जन्नतान अन यमीन व शिमाल। कौम सबा की बस्ती के अंदर बहुत बड़ी अल्लाह की निशानी है। उनके दाएं बाएं दो बागात हैं। कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू, तुम अल्लाह की रिस्क में, अल्लाह के रिस्क में से खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। बलदतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। ऐ कौमे सबा के लोगों, तुम्हें और क्या चाहिए? इतना बेहतरीन तुमको शहर मिल गया, इतनी बेहतरीन बस्ती मिल गई और माफ करने वाला रब मिल गया, अब तुमको और क्या चाहिए? अल्लाह कहता है, फ़अरदू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरीमी। लेकिन उस बस्ती के लोगों ने अल्लाह को नाराज कर दिया, अल्लाह को नाराज कर दिया, अल्लाह की नाशुक्री करना शुरू कर दिया। फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरीमी, अल्लाह ने सैलाब भेज दिया। और सैलाब क्या होता है और सैलाब की तबाही क्या होती है, मैं समझता हूं कि सीमांचल के वो इलाके जहां सैलाब का असर होता है उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि सैलाब कितनी बड़ी मुसीबत का नाम है। फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरीमी, अल्लाह कह रहा है हमने कौम सबा के ऊपर सैलाब भेज दिया। व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनी, और हमने उनके दोनों बागात को बदल दिया। किस चीज से? वबद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन ज़वातै उकुलिन खम्तिन व असलिन व शैइन मिन सिद्र। अल्लाह कह रहा है कि उनके वो बेहतरीन खजूरों के बागात कांटेदार झाड़ियों में बदल गए, कांटेदार बेरियों के दरख्तों में बदल गए। पूरा बाग बर्बाद हो गया। जहां कभी फल पैदा होते थे, जहां खजूरें पैदा होती थी, जहां बेहतरीन मीठे फल पैदा होते थे, पूरे बाग को हमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया और कांटेदार दरख्तों से भर दिया।
मेरे भाइयों, अगर आप खेती करने वाले हैं और आपके खेत में अनाज पैदा हो रहा है और वो अनाज इतना है कि आप खा पी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ने आपको इस नेमत से नवाजा है। मेरे भाइयों, अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आप लाखों करोड़ों महीने का कमा रहे हैं या लाखों करोड़ों नहीं कमा रहे, इतना कमा रहे कि आपके बच्चे चैन और सुकून से रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह को राजी कीजिए, अपनी जिंदगी को अल्लाह को राजी करने में गुजारिए। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 टाइम की रोटी भी नहीं है। अगर आपका जिस्म तंदुरुस्त है, आप सर से पैर तक तंदुरुस्त हैं, आपकी आंखें सलामत हैं, आपका कान सलामत है, आपका दिमाग सलामत है। कभी आप किसी दिमाग के मरीज को देखिए, बड़े खूबसूरत खूबसूरत नौजवान लड़के और लड़कियां आपको पागल खाने में मिल जाएंगे। पैर सही काम कर रहा है, हाथ सही काम कर रहे हैं, आंखें बिल्कुल बेहतरीन हैं, चेहरा बड़ा स्मार्ट और खूबसूरत है, सब कुछ सही है, मगर दिमाग का कोई एक स्क्रू ढीला हो गया, दिमाग कहीं से कुछ कमजोर है, दिमाग की कोई नस कमजोर है। साहब, वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। 20 साल का नौजवान है, 25 साल की लड़की है, लेकिन बच्चों जैसा बिहेव कर रही है, अपने आप को मार रही है, अपना गला काट रही है। माँ बाप परेशान होकर पागल खाने में दाखिल कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह ने आपको ज्यादा खूबसूरत नहीं बनाया है, ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट नहीं बनाया है, मगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है, आप हर चीज को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे भाई। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है कि करोड़ों लोग उस नेमत से महरूम हैं। नाशुक्री आज हमारी मुसीबतों की जड़ है। अल्लाह का वादा है, हम अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, और नाशुक्री करेंगे, अल्लाह का अजाब आएगा। मेरे नौजवान साथी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, नौजवानों, ये जवानी भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ने आपको जवानी की नेमत दी है, बहुत सारे बूढ़े हजरात भी बैठे हैं यहाँ, उनसे पूछो, जब उम्र 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, अब उनसे 1 किलोमीटर दौड़ने कह दो, नहीं दौड़ पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, बदन कमजोर हो गया। अल्लाह ना करे कभी रास्ते में गिर गए, डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने कहा नहीं साहब, आपकी हड्डियां नहीं जुड़ सकती, 60 साल की उम्र हो गई, अब हड्डियों में ताकत नहीं बची, हड्डियों में लुआब नहीं बचा। अगर आज आप 20 साल के हैं और भाग रहे हैं, घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, बदन में ताकत है, जिस्म के अंदर ताकत है, जुनून है, जोश है, जज्बा है, मेरे नौजवानों, इस नेमत की कदर करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों की को गनीमत समझो, 5 चीजों की कद्र करो, इससे पहले के 5 चीजें आ जाएं। शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कद्र करो, इससे पहले के बुढ़ापा आ जाए। मैं रमजान के आखिरी अशरे में अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजलो करम से, कोई फख्र की बात नहीं है, कोई जताने की बात नहीं है, अल्लाह के फजलो करम से उम्रा की सादत नसीब हुई। जब मैं वहां गया, फैमिली भी हमारी साथ में थी, और आप जानते हैं रमजान का महीना बड़ा रश का टाइम होता है। रमजान के महीने में उम्रा करने वालों की बहुत बड़ी तादाद मक्के मदीने पहुंचती है। और जब हम लोग उम्रा करने लगे और बड़ी मुश्किल से हमने तवाफ को कंप्लीट किया और बड़ी मेहनत के साथ हमने सफा और मरवा की सही की, तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि हमारे हिंदुस्तान में आमतौर से मिजाज क्या है, लोगों के पास दौलत है, पैसा है, मगर हज नहीं करते। क्यों साहब? अरे अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी बिटिया की शादी करना है, अभी जमीन खरीदना है, मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है। नतीजा ये होता है 60 साल की उम्र हो गई, अब हज का फॉर्म भरा गया, पहुंचे वहां हज करने, अब जरा सा चलने हाँफने लगे, अब व्हील चेयर खोज रहे हैं, जरा सा सफा मरवा के दरमियान चलने लगे, चक्कर आके गिर गया, बैठ गए, आज दूसरों के मोहताज हो गए। मेरे भाई, अगर आज आपके पास दौलत है, आज आपके पास ताकत है और अल्लाह ने आपको नवाजा है तो देर मत कीजिए मेरे भाइयों। अगर हज और उम्रा करने की ताकत है, कल की बात मत कीजिए, आज और अभी आप फॉर्म भरिए या उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए और हज उम्रा जाके कर लीजिए। जवानी में जो काम आप कर सकते हैं वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। नमाज हो रही है, आप नमाज नहीं पढ़ते, मोबाइल में लगे हैं, फजूल चीजों में लगे, अपने कारोबार में लगे हैं, और आप इस इंतजार में कि साहब जब बूढ़े हो जाएंगे, 50-60 साल के हो जाएंगे, पक्के नमाजी हो जाएंगे। 50-60 साल के हो पाएंगे कि नहीं, इस बात की भी गारंटी नहीं है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि कब मरेगा, कहाँ मरेगा। क्या जवानों के जनाजे हमने नहीं उठाए हैं? क्या जवानों की मैयतें हमारे गाँव से नहीं उठती हैं? क्या जवानों की मौत नहीं होती है? कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई बहाना आएगा और हमें खत्म कर देगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अपनी जवानी
जवानी की कद्र करो इससे पहले कि बुढ़ापा आए। और दूसरी चीज ये है, फरमाया वह सेहत का कबल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कद्र करो बीमार होने के पहले। वह गिना का कबल फक्रिक, अपनी दौलत की कद्र करो अपने फकीर होने से पहले, गरीब होने से पहले। और फरमाया वह फराग का कबल शुगलिक, अपने टाइम की कद्र करो इससे पहले कि तुम बिजी हो जाओ। वह हयात का कबल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कद्र करो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको जवानी दी है, जवानी का गलत इस्तेमाल मत करो मेरे भाई। जवानी को बर्बाद मत करो नशे की लानत में पड़ के, बदकारी की लानत में पड़ के, किसी हराम काम की लानत में पड़ के। अपनी जवानी को भी अल्लाह की नेमत समझो और इस नेमत का सही इस्तेमाल करो, अल्लाह को राजी करने वाला इस्तेमाल करो। मेरे प्यारे साथियों, आज उम्मत का बहुत बड़ा मसला यह है कि हम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं और इसीलिए मुख्तलिफ तरीके के अजाब आज हमारे ऊपर आते हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नाशुक्री से बचाए, अल्लाह हमें तौहीद पर कायम रखे, अल्लाह हमें अपनी इताअत के कामों की तौफीक दे। अल्लाह के नबी की दो दुआएं आपको सिखा देता हूं, उसको याद कर लीजिए। एक दुआ अल्लाह के नबी करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिका व तहव्वुल आफियतिका व फजाअत निक़मतिका व जमीई सख्तिका। आय अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं तेरी नेमत के बर्बाद हो जाने से और तेरी आफियत के बदल जाने से और अचानक तेरा अजाब आ जाने से और तेरी हर किस्म की नाराजगी से। आय अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। बड़ी बेहतरीन दुआ है, इसको याद कर लो मेरे भाइयों, पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिका व तहव्वुल आफियतिका व फजाअत निक़मतिका व जमीई सख्तिका। और एक और दुआ अल्लाह के प्यारे नबी फर्ज नमाज के बाद पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। आय अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र करूं, मैं तेरा शुक्र करूं और आय अल्लाह मैं बेहतरीन तरीके से तेरी इबादत करूं। ये दो दुआएं मेरे भाइयों याद रखें और कोशिश करें, परेशानी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, बीमारी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, कोई भी हाल आ जाए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि हर हाल में अल्लाह ने आपको बहुत सारी ऐसी नेमतें दी हैं जो करोड़ों लोगों को नहीं मिली हैं। अल्लाह हम सबको शुक्र की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन मुल्क में अमन चैन और सुकून को कायम रखे और ऐसी हुकूमत को अल्लाह ताला मुल्क में लाए जो अमन चैन और सुकून को कायम रखे। अल्लाह हम सबकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे दरमियान हमारी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे दरमियान जो आपस में फसाद है, फितना है, अल्लाह उसको दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन अपने नबी की मोहब्बत हम सबके दिलों में पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।